एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जबरन वेश्यावृत्ति के कारणों पर प्रकाश डालेंगे, यानी जबरन वेश्यावृत्ति है क्या और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। देखिए, ये जो पेपर है, ये पेपर 6 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि आप इसको अपने विचार में व्यक्त कीजिए, आपके पक्ष को सुनना चाहता है जो हमारा ऊपर का सिस्टम है पूरा, ठीक है। जो बीएड है वो आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाहता है कि आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप जितना अच्छा लिखेंगे, आपके थॉट्स जितने प्यारे जितने अच्छे होंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट आप दे पाएंगे, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा स्टडी आपने की होगी, जितने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जबरन वेश्यावृत्ति की, और भी कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो महिलाओं से संबंधित अभी तक महिलाओं के साथ, देखिए टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए दौर में और भी गलत होने लगा है महिलाओं के साथ में। स्थिति लगातार जो है वो बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे बलात्कार जैसी जो चीजें हैं, उनका क्या क्रम रहता है, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं जो जबरन वेश्यावृत्ति है, यानी जो महिलाएं मतलब अवैध रूप से जो यौन संबंध स्थापित करती हैं पैसों के लिए, उनके अंदर कैसे वो इमोशनलेस हो जाती हैं। मतलब सभी महिलाएं हैं, यानी सभी व्यक्तियों में, सभी बच्चों में, सभी में क्या है, इमोशंस हैं, लेकिन वो जो महिलाएं हैं उनके अंदर प्यार स्नेह की भावना कहीं छिप तो जाती है, कहीं पर दब जाती है। तो उसके निराकरण कैसे किया जा सके, लेकिन मजबूरी में उन्हें समझौते करने ही पड़ते हैं पैसों के लिए, ठीक। तो इसको हम निराकरण कैसे कर सके, क्योंकि देखिए ये बेस्ड किस पे है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, कि हम बच्चों को किस तरीके से शिक्षित कर पाएंगे और उनकी हर समस्या को समझ पाएंगे, क्योंकि हर किसी की स्थिति एक जैसी तो होती नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके में जरूर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जबरन वेश्यावृत्ति के कारण पर प्रकाश डालिए, इसके निराकरण के लिए उपाय क्या किए जाने चाहिए। दूसरा आ सकता है कि जबरन वेश्यावृत्ति का एक विस्तृत निबंध लिखिए। तीसरा आ सकता है वेश्यावृत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए, इसे दूर करने के उपाय समझाइए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है वेश्यावृत्ति की जो परिभाषा है। सबसे पहले एक थे जिनका नाम था इलियट और मेरिल। तो इन्होंने क्या कहा है कि वेश्यावृत्ति की परिभाषा अवैध यौन संबंध के रूप में की जाती है, ठीक है, जो अनेक व्यक्तियों के साथ धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। आप सभी परिपक्व हैं और आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे किन चीजों की बात हो रही है। कह रहे हैं जिसमें प्रेम जैसे उद्योगों का अभाव होता है। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं जो अवैध रूप से यौन संबंध स्थापित करती हैं, वो क्या है, उनमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि वो किसी से मतलब अटैचमेंट फील करेंगी, ऐसा नहीं है। उनके अंदर ना जो इमोशन की भावना है, जो प्यार की स्नेह की जो भावना है, वो दब जाती है। लेकिन क्या उन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, क्या अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में समझौते करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। तो इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है और उनकी प्रगति की जा सकती है, उनके थॉट जो प्रोसेस है उसको बदला कैसे जा सकता है। जो और इवन कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो कहीं से भी उठा ली जाती हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, और बचपन से ही उनको वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, जो मजदूरी है बच्चों से करवाई जाती है अवैध रूप से। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए अगर एक लड़की है, उसको ज़बरदस्ती ये सब काम करने पे मजबूर किया जा रहा है, तब भी वो उसके साथ बिल्कुल ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे दूर करेंगे, ये कैसे कैसे काम करता है, तो इन सब चीज़ों को आपको बना के लिख देना है। फिर कह रहे हैं इसकी परिभाषा में विश्लेषण करने पर 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला क्या है, पहला है ये अवैध यौन संबंध है, और अवैध संबंध से अभिप्राय है नियम या व्यवहार के विरुद्ध। देखिए सोसाइटी कभी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दुनिया की नज़रों से अलग होती हैं। पता सभी को होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में अगर पता चल भी जाता है तो वहाँ पे रेड वगैरह पड़ जाती है, ठीक। तो वहाँ पे लेकिन पता एक्चुअली में सबको ही है, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। वो महिलाएं क्यों समझौता कर रही हैं? क्या उन्हें अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं है? जो पुरुष स्नेह से प्यार से विलुप्त होते हैं, वो वहाँ जाते हैं और उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी किसी भी गुस्से को कम करना होता है। लेकिन क्या उन महिलाओं की कोई भी स्थिति नहीं समझना चाहता? जो महिलाएं काम कर रही हैं धन के लिए, वो किसी और तरीके से भी धन प्राप्त कर सकती हैं, वो क्यों समझौते करें किसी चीज के लिए? तो इसको भी, ठीक। फिर कह रहे हैं वेश्यावृत्ति धन प्राप्ति के लिए आप देख ही चुके हैं, इसमें प्रेम और स्नेह का अभाव होता है, उन्हें किसी से लगाव नहीं होता है। फिर कह रहे हैं स्कॉट ने एक और है मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा है, विचार प्रकट किए हैं कि एक व्यक्ति पुरुष या स्त्री जो किसी प्रकार की आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की आय के लिए अथवा किसी प्रकार के व्यक्तिगत संतोष के लिए पूर्ण समय अथवा पूर्ण कार्य के व्यवसाय के रूप में बहुत से व्यक्तियों के साथ जो किसी लिंग के हों अथवा दूसरे लिंग के हों समान या असमान यौन संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें वैश्या कहते हैं। चाहे वो लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकती है, लड़का लड़की हो सकता है। अगर आपस में यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उनको हम वेश्याएं कहते हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो इस परिभाषा के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेश्यावृत्ति केवल स्त्रियां ही नहीं पुरुष द्वारा भी की जाती है।
ठीक है, आप सभी मैच्योर हैं, मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ और आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वेश्यावृत्ति केवल स्त्रियां नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, यानी इसका उद्देश्य धन कमाना होता है। हम लोग लेस्बियन की बात करते हैं, LGBT की बात करते हैं, LGBT की बात करते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, ठीक। अगला अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो इसमें आता है कि इससे व्यक्तिगत संतोष मिलता है। ठीक, ये अब मैं चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि इसको लेस्बियन कहते हैं, इसको गे कहते हैं, ठीक है, बायोसेक्सुअल कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो उसको सर्च करके आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये चीजें भी जानने वाली हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीजें भी आपको फेस करने को मिल सकती हैं, या फिर एज अ टीचर आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, या उसकी क्या प्रॉब्लम्स है या क्या सिचुएशंस हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी सर्च करके आप जरूर पढ़िएगा। फिर देखें कि इससे व्यक्तिगत संतोष मिलता है। ठीक है, कह रहे हैं यह व्यवसाय पूर्ण तथा अंशकालिक दोनों ही है, इसमें समलिंगी तथा विषमलिंगी दोनों आते हैं। फिर कह रहे हैं यह अनेक व्यक्तियों द्वारा होने वाला यौन संबंध है। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर ग्रे की तो ये कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति वह यौन संबंध है जो खरीद, संपर्कता और संवेगात्मक उदासीनता के अर्थ में समझाया जा सकता है। इसके जो इनके परिभाषा के आधार पर इन्होंने निम्न मतलब तत्व दिए हैं। सबसे पहला है वेश्यावृत्ति यौन संबंध है, ये आप सभी अभी तक पढ़ ही रहे हैं ऊपर से। इसका आधार क्या है? खरीद है। इसमें संपर्कता पाई जाती है, अर्थात एक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अनेक के साथ शारीरिक संबंध रखता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसमें संवेगात्मक उदासीनता होती है। इसमें कभी भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसे मतलब ही नहीं है कि उसके साथ कौन है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। उसके अंदर इमोशनलेस कह सकते हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो क्लीनार्ड ने लिखा हुआ है कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए किया जाने वाला एक संबंध है जिसमें उद्वेगनात्मक उदासीनता है। इस परिभाषा के लिए उपयुक्त तत्व पाए जाते हैं। इसमें भी देखिए सभी परिभाषाओं के माध्यम से एक चीज निकल के आ रही है जो आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी। फिर अगर हम लोग बात करें तो जबरन वेश्यावृत्ति के कारण क्या है। ठीक है, तो जबरन वेश्यावृत्ति के कारण ये है कि वेश्यावृत्ति मानव समाज का भेद है, लेकिन फिर भी हर समाज में वेश्यावृत्ति पाई जाती है। देखिए किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अब जब लोग रोक नहीं पाए तो लोगों ने इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं इनके अनेक कारण हैं जो कि इस प्रकार। सबसे पहला क्या है? पुरुषों का दायित्व महिलाओं के अनुसार। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी उस हद तक समान रूपों में दोषमयी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं नारी के साथ साथ। प्रश्न यह है कि पुरुष वेश्या गमन क्यों करते हैं? इसके मतलब कारण है कुछ कि महिलाएं तो चलिए धन के लिए करती हैं, क्योंकि पुरुष उनको इतना मतलब कर देते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाती हैं, तो यही करना शुरू कर देते हैं। तो महिलाएं की भी गलती है हालांकि, लेकिन पुरुष ऐसा क्यों करते हैं? तो कारण है कि पुरुष ऐसी स्थितियों में रहते हैं जिनसे विवश होकर उन्हें वेश्याओं के पास जाना पड़ता है। ठीक, अब कह रहे हैं बदारक व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पाता, इसलिए वे वैश्यागमन करते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है वो भी वैश्यालयों में जाते हैं। अब कह रहे हैं उच्च वर्गीय कामुक व्यक्ति भी वैश्यागमन करते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। और आजकल आप तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों का ना दिमाग खराब होता जा रहा है, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए भी ये चीजें हो रही हैं। अगला हम लोग देखें तो कुछ पुरुषों की पत्नियां सहवास के योग्य नहीं होती, इसलिए पुरुष वैश्यागमन करते हैं। यानी कुछ जो मेल्स होते हैं उनकी जो मतलब वाइफ होती हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक, तो इस वजह से भी हो सकता है वो जो पुरुष हैं वो जा सकते हैं वैश्यालयों में। अगला देखें तो वैश्याओं के दलाल भी वैश्यागामी होते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं कुछ विवाहित पुरुषों की भी, जो विवाहित पुरुष हैं वो भी वैश्यावृत्ति में संतोष अनुभव करते हैं, जैसा कि आजकल हम लोग देखते ही हैं। सभी को पता होगा क्योंकि सभी मैच्योर हैं यहाँ पे। कह रहे हैं वैश्यागमन द्वारा यौन संतुष्टि विवाह से सस्ती है, उस उत्सुकता के कारण भी वैश्यागमन किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं तो वैश्यागमन करने वाला व्यक्ति उत्तरदायित्व से मुक्त होता है, उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। अगला अगर हम लोग देखें तो जैविकीय तत्व क्या है कि कुछ प्राणी शास्त्रीय दशाएं भी वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देती हैं। ये दशाएं कह रहे हैं कुछ परिवारों में वैश्यावृत्ति पैतृक व्यवसाय है। ठीक है, जैसे एक कर रहा है उसके अगली पीढ़ी ये ऐसे चलता है। कह रहे हैं यौन संतोष में अतृप्ति होना। फिर कह रहे हैं यौन संबंध में विविधता तथा विचित्रता की इच्छा भी वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। कह रहे हैं कुछ व्यक्ति अपनी यौन तृष्णा भी पूर्ति के लिए यह व्यवसाय को अपनाते हैं। फिर अगला देखें तो कुछ यौन संबंधों में विविधता का अनुभव चाहते हैं, इसलिए वैश्यागामी हो जाते हैं। समलिंगी और यौन संबंधी की उत्कृष्ट इच्छा भी वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। अगला देखें तो कुछ स्त्रियां पति के नपुंसक होने के बारे में एक लेखक कहते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि वैश्यावृत्ति विभिन्नता, असामान्य यौनिच्छा
रहस्यमय और भड़काने वाले वातावरण की इच्छा चिंताओं से मुक्त संबंधों की इच्छा की पूर्ति करती है। कि ऐसा लोग, इनका कहना है कि जो है जो अवैध यौन संबंध है वो चिंताओं से मुक्त करता है। ऐसा है नहीं, पर ऐसी धारणाएं मान ली गई हैं। अब मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करें तो बुद्धिहीन, संवेगात्मक अस्थिरता, क्षतिपूर्ण मद्यपान स्वभाव तथा अज्ञानता भी वेश्यावृत्ति के लिए उत्तरदायी है। इंसान जो कम पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, जिसके अंदर इमोशन की कमी है, स्टेबल नहीं है उसके इमोशन, या कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, या उसका स्वभाव बिल्कुल कहते नहीं जानवरों वाला है, तो वो भी ये साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी कारण ये कहते हैं कि यहाँ पे देखा जाता है, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर कहते हैं बुद्धिहीन स्त्रियां एक बार पतित होने के बाद कुमार की ओर मुड़ जाती हैं, वहां से लौटना उनके बस की बात नहीं होती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि महिलाओं को, देखिए महिलाओं के साथ बड़ी समस्या है, ठीक है, हर युग में हुआ है, लेकिन महिलाओं के साथ आजकल की तो महिलाएं भी कहा जा सकता है, अगर वो बात आप गलत रास्ते पे चल गए तो पीछे मुड़ के आने के लिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। तो आजकल लोग अगर एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, फिर उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जैसे हम चीज़ों के प्रति क्या बोलते हैं उसको, हम लोग किसी के प्रति ना लगाव हो जाता है, जुड़ जाते हैं हम लोग, तो हमें उन चीज़ों से छुटकारा, जैसे हमें फ़ोन चलाने की आदत हो जाती है तो फिर हम उस आदत को जल्दी नहीं छोड़ पाते हैं, तो चीज़ों की आदत लग जाती है, फिर हम उस चीज़ को मतलब बैकअप नहीं कर पाते हैं, वापस नहीं ला पाते खुद को। तो महिलाओं के साथ भी यही है कि अगर आप गलत, महिलाओं या पुरुष के साथ भी इवन कि अगर आप गलत रास्ते में मुड़ जाते हैं फिर आप वापस नहीं आ पाते। अपने परिवार के प्रेम से वंचित स्त्रियां भी बदले की भावना से आती हैं और वे विवेकहीन होकर वेश्यावृत्ति करने लगती हैं कि अगर परिवार में उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है या उनकी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो भी महिलाएं ऐसा करना शुरू कर देती हैं। पारिवारिक दशाओं की बात करें तो जब भी परिवार टूटता है तो असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। किसी का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व स्त्रियों को बहला फुसलाकर वेश्या बना लेते हैं। भीड़भाड़ तथा पारिवारिक दुर्व्यवहार भी वेश्यावृत्ति को जन्म देता है। अवैध मातृत्व, सौतेले माता पिता का व्यवहार, अनैतिक परिवार, माँ का नौकरी करना, गंदा पड़ोस या वेश्यावृत्ति को जन्म देता है। आप समझ सकते हैं कि कोई परिवार में कुछ कलह हो गई, पड़ोस में एक रहते होंगे कोई ऐसे, तो उनको घसीट के वेश्यावृत्ति की तरफ लेके गई, उनको भट दिया ऐसे करके, ठीक। या फिर मालदा बाहर जाती है नौकरी करने, तो भी हो सकता है कि किसी ने बता दिया हो या कोई भी आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा ना हो, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक। फिर कह रहे हैं आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं का क्या मतलब है कि अध्ययन एवं सर्वेक्षण से पता चला कि आर्थिक कमजोरी भी स्त्रियों तथा परिवारों को वेश्यावृत्ति के लिए बाधित करती है। जब पैसे नहीं होते हैं तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तो उसे एक ही रास्ता समझ में आता है। कहते परिवार की कम आय की अधिकता तथा कमी दोनों ही वेश्यावृत्ति को प्रेरित करती है। बहुत ज़्यादा धन है, देखिए आप एक मिडिल क्लास का कोई लड़की ऐसा शायद ही करने पे मजबूर हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तब भी वो वेश्यावृत्ति की ओर मुड़ सकता है। और अगर कोई भी बहुत गरीब हो, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गरीब हो, खाने के लिए रोटी भी ना हो, तो वो कुछ भी कर सकता है खाने के लिए। कुछ भी का मतलब आप समझ ही गए, ठीक है। तो कहना है वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित होता है वो जो भी, चाहे वो मैन हो या फिर वेमेन हो। फिर कह रहे हैं नौकरी की दशाएं, अत्यधिक आवश्यकताएं व भूख वेश्यावृत्ति की आर्थिक कारण है। अगर कोई बहुत भूखा है, बहुत ज़्यादा भूखा है और उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, अब उसको कुछ भी करने के लिए कह दो वो कर देगा, लेकिन उसे खाना चाहिए होगा, तो इस स्थिति में इंसान को यानी महिलाओं को अधिकतर मुड़ना ही पड़ता है वेश्यावृत्ति की ओर। लॉन्ड्रेस की बात करें तो भूख वेश्यावृत्ति का आधार है। इसे कहते हैं बुभिक्षितम किम न करोत पापम भी कहते हैं। मद्रास निगरानी और समिति के अनुसार अधिकांश, देखिए भूख जो है वो इंसान से कौन सा पाप नहीं करा सकती है, बताइए। आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपका पेट भरा होगा तब तो आपको सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तब तो बुद्धि काम करेगी आपकी। वरना आपकी जब खाना नहीं होगा पेट में, आप अच्छा नहीं खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी गोबर हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो अगर आपको अच्छा खाने के लिए मिल रहा है तो दिमाग चलाइए, इन गलत कामों को दूर रहिए, इन सब कामों से। और अगर आपको लगता है, और लोगों को भी पॉजिटिव ना थॉट्स दीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, भैया ऐसा मत कीजिए। आप किसी को गलत करते देखिए तो उसको समझाइए कि भैया ऐसा मत करो, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहे क्योंकि ये जो राष्ट्र है हमारा, इसको सुरक्षित साफ सुथरा रखना है। अगर यहाँ गंदगी फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस बात को सुन लें और हो सके तो सभी की मदद करना सीखें, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा या आपकी कोई गलती हो भी रही है तो खुद के माइंड को स्टेबल करके देखिए और सोचिए कि क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट मेरे माता पिता पे कैसा पड़ेगा, ठीक। फिर कह रहे हैं कि मद्रास निगरानी समिति है तो उसके अनुसार क्या होता है, अधिकांश रूप से वेश्यावृत्ति का व्यवसाय जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, ठीक।
फिर कह रहे हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की बात करें तो औद्योगिकीकरण वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है। गंदी बस्तियों का माहौल भी वेश्यावृत्ति को पराश्रय देता है। यानी शाही श्रम आयोग एक है जो कहता है नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमिकाओं की कमी, भूमियों का उच्च मूल्य और भूमिकाओं को अपने उद्योग के समीप रहने की आवश्यकता के कारण जनसंख्या का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऐसे भीड़ भरे इलाकों में वेश्यावृत्ति के पनपने की संभावना अधिक हो जाती है। जहाँ पे लोग आसपास रहते हैं, महसूस करते हैं, जहाँ पे आसपास ज़्यादा लोग रहते हैं, भाई कोई वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता ही है कि भाई जो हमारे अंदर इलेक्ट्रा या ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इलेक्ट्रा जो कि लड़कियों में पाया जाता है और जो ओडिपस ग्रंथि है, एक अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जब हमारी एज होती है लगभग 18+ होती है, तब हमारा क्या होता है, इंटरेक्शन, मतलब विषम लिंगियों की तरफ हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है। भाई ये महिला की तरफ हो सकता है, पुरुष का पुरुष की तरफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को कैसे दूर करें ये भी देखेंगे। अब अगर हम बात करें धार्मिक परंपराएं, कह रहे हैं देवदासी प्रथा, लकड़ी का मंदिर में देवता से विवाह और यलामा दुर्गा मंगेश मंदिर से अर्जित लड़कियां भी वेश्यावृत्ति में लगाई जाती हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य समिति के अनुसार कह रहे हैं मुंबई के वेश्यालयों में जिनकी संख्या अधिक है, जो खान देश, कर्नाटक तथा राज्य के अन्य भागों में यलामा दुर्गा एवं मंगेश मंदिर में अर्पित की गई थी। नित्य मंगली परंपरा वाली महिलाएं भी सामंतों तथा राज परिवारों के युवकों को यौन शिक्षा देती हैं। पांडे, सामंत तथा पुजारी भी धर्म की ओट में स्त्रियों का शोषण कर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। देखिए, मैं सभी साधु संतों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ हम लोग आशाराम के बारे में सुनते हैं। मैं मतलब पर्सनली किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि बाबा लोगों के साथ भी बाबा लोग भी ऐसा करते हैं यार। मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की क्या गलती इसमें। महिलाएं एक मतलब सबसे ऊपर आ रही हैं इन सब चीज़ों में, तो उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए क्या है, सामाजिक रीतियां एवं सामाजिक दशाएं। अन्वेषण से पता चला है, लोगों ने खोज की या फिर आसपास उन्होंने निरीक्षण किया, अवलोकन किया, जाके सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में ये परिणाम क्या निकल के आए हैं कि आर्थिक स्थिति से विवश होकर स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण आ रहा है, महिलाएं को बीच में सेंटर में रखा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं के पास ज़्यादातर मतलब मजबूरियां होती हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं, या तो वो मर जाए या तो वो क्या करें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक गांव की लड़की है, उसको कभी पढ़ाया नहीं गया, उसको एजुकेशन नहीं दी गई, तो उसका दिमाग तो ऑलरेडी नहीं चल रहा, फिर उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो और कुछ कर भी नहीं सकती है। अब बताइए, बर्तन भी मांजने, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत शेड्यूल कास्ट की है। ठीक, तो अगर शेड्यूल कास्ट की है, उसको तब भी कोई नौकरी पे कहीं कोई रख नहीं रहा, हाँ, या फिर घर में कोई काम नहीं करने दे रहा, पढ़ी लिखी वो है नहीं, तो वो क्या करे। उसके सामने एक सिचुएशन आ गई, वो बेचारी क्या कर सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में खुद को रख के देखिए और सोचिए और सबकी मदद करना सीखिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो युवा विधवाएं, दुर्व्यवहार वाली स्त्रियां, असुरक्षित तथा निराश्रित लड़कियां, स्त्रियां, बहुपत्नियां, असमय पति की मृत्यु आदि अनेक कारण वेश्यावृत्ति को जन्म देते हैं। कुछ जो विधवाएं होती हैं, यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम एज में जिनके हस्बैंड की मतलब डेथ हो जाती है, या फिर दुर्व्यवहार वाली, मारा पीटी, डेली उनका जो हस्बैंड है उनको मारता है, पीटता है बेल्टों से, तो वो क्या करें, यानी ड्रिंक करके डेली आ रहे हैं और पत्नी को मारे दे रहे हैं, तो क्यों झेलें भाई, वो क्यों इन चीज़ों को फेस करें। असुरक्षित तथा निराश्रित लड़कियां जिनका कोई माता पिता नहीं है, जैसे बच्चे, कोई लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जैसे हम लोग हरियाणा में ही देखते हैं कि लड़कियों की ऐसी दशा है कि अगर लड़की पैदा होगी उसको वहीं पर मार दो। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में जो माताएं होती हैं वो पैदा तो कर देती हैं, पर उनको कहीं छोड़ आती हैं अनाथालय वगैरह में, फिर उनका कुछ भी हो। ठीक, अनाथालय में भी नहीं छोड़ती, कहीं ऐसे ही छोड़ देती हैं रास्ते पे ही, रोड पे ही। तो उन लड़कियों का क्या, तो वो लड़कियां क्या करें, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर हम अगला बात करें तो बहुपत्नियां, यानी एक व्यक्ति की हजारों पत्नियां, यानी 3 या 5 पत्नियां रख के बैठे हुए हैं, और कुछ पत्नी ऐसी हैं जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, कुछ ऐसी जिनको बहुत ही प्यार और स्नेह से मतलब बोलते हैं उनसे। तो ये सारी चीजें भी क्या है, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती हैं। अगला देखें तो अन्य कारण कौन कौन से हैं। अन्य कारण है कि सिनेमा, फैशन, सहशिक्षा, कम आयु में नौकरी तथा अनेक व्यक्तियों का स्वार्थ भी वेश्यावृत्ति के लिए उत्तरदायी कारण है।
ठीक है, आज हम देख रहे हैं इंटरनेट जनरेशन में ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों को छोटी ही उम्र में ऐसे चित्र, ऐसी वीडियोस हम देखते ही हैं, हाथ लग जाती हैं, जिससे कि बच्चे का जो, देखिए ये सारी चीज़ें एक सर्टेन एज के बाद ही समझ में आनी चाहिए, या फिर धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है। लेकिन इंटरनेट की जनरेशन में पहले नहीं पता होता था, लेकिन आजकल की इंटरनेट की जनरेशन में बच्चों के इतने ज़्यादा गंदे दिमाग हो गए, इतनी ज़्यादा गंदगी भर गई है कि कुछ नहीं किया जा सकता उनका। ठीक है, 8th क्लास में बच्चे को पता होता है एक्चुअली में सारी चीज़ें। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि इसका शिक्षा गलत है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ही होना चाहिए ये सब कुछ। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो इसका निराकरण क्या है, तो और भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अगला देखें तो निराकरण क्या है, कह रहे हैं वेश्यावृत्ति के विषय में महात्मा गांधी का कथन है कि वह बड़ी लज्जा की बात है कि पुरुष की वासना पूर्ति के लिए अनेक अनेक स्त्रियों को अपना अस्तित्व बेचना पड़ता है। पुरुष ने अबला कही जाने वाली नारी को जिस अधःपतन की स्थिति में पहुंचाया है, उसके लिए उसे दंड भुगतना पड़ेगा। इन अभागी बहनों को उनके दुर्भाग्य अतः अंधापतन स्थिति से उबारने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी होंगी। एक तो हम पुरुषों को अपनी वासना का विजय पानी, हमें अपने जो काम वासना है, देखिए पुरुषों के अंदर बहुत बड़ी काम वासना होती है। काम वासना का मतलब है बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा आता है, उनके वासना की जो इच्छा है जो जागृत होती है पुरुषों के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनको इस बात पे विजय पानी होगी, यानी कंट्रोल करना होगा खुद के ऊपर, ये जो महात्मा गांधी कहते हैं। देखिए ये सभी का कर्तव्य है कि सभी एक दूसरे का ध्यान रखें। कहीं से तो ये शुरुआत हुई होगी, जो वेश्याओं को, महिलाओं को वैश्यालय तक लेके गया होगा, किसी ने तो स्टार्टिंग की होगी। कितनी गंदी बात है ये, कितनी अजीब बात है। फिर कह रहे हैं और दूसरे, इन महिलाओं के लिए ऐसे काम की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि ये इज्जत से रोटी कमा सकें। जब महिलाओं के पास कोई काम होगा, कोई रोजगार होगा, तो वो गलत काम करने से एक बार के लिए कतराएंगी। और वो क्यों ही करेंगी, तो वो नहीं करेंगी किसी भी काम को, ऐसे काम को नहीं करेंगी जिससे कि उन्हें तकलीफ हो। ठीक, तो वो अपनी इज्जत से रोटी कमाएंगी और पुरुषों को इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। कह रहा है ये महिलाएं को वेश्यावृत्ति के जनंग कर्म से बचाने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। पहला है वेश्यावृत्ति के दलालों को समाप्त करके वैश्यालय चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सरकार अभी भी कुछ काम कर रही है, लेकिन छुप जाती हैं कुछ चीज़ें, नहीं आती हैं फिर सामने। किसी भी संस्था को उसके अधिकारियों को जांच करे बगैर लड़कियों तथा महिलाओं के संरक्षण का भार नहीं सौंपना चाहिए। पूरा आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, आप जो भी देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी बहन या मेरी जो, देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए अगर आप अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सभी की जो है इज्जत करना सीखिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए, तो क्या है आप तभी माहौल बन पाएगा। देखिए आप पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन यार आप दूसरों को नहीं देखते हैं, दूसरों की बहन को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सभी को अपनी बहन माता मानिए। देखिए पहले भी अब आप बोलेंगे सभी को माने, नहीं, देखिए भगवान ने सभी की जोड़ियाँ निश्चित कर रखी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका तो किसी ना किसी से तो भगवान ने आपका मिलाया होगा। जैसे भगवान श्री रामचंद्र का सीता जी से था, तो आप रामायण पढ़ेंगे, उससे भी आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, हम लोग पुराने ग्रंथ वगैरह पढ़ सकते हैं कि सभी के मतलब किसी ना किसी के साथ जोड़ी बनी होती है। तो क्या है, आप किसी ऐसी जगह पे भेज रहे हैं, किसी क्लब में, किसी पार्टी में, या फिर किसी स्कूल में, कहीं भी भेज रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से कहाँ छोड़ने जा रहे हैं अपनी लड़की को। ऐसा तो नहीं है वहाँ कोई मतलब अलग ही टाइप के लोग हों जो अलग ही मतलब माइंड सेट रखते हो अपना। तो उन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसकी परिधि में उन सभी पुरुषों, महिलाओं, ग्राहकों को भी लिया जाए जो इसमें योग्य देते हैं। वैश्यालयों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। प्रमाण की सत्यता दोषी पर रखी जाए। वेश्यावृत्ति के फैसलों के लिए विशेष न्यायालय होने चाहिए। दोषी महिलाओं को संरक्षण में रखा जाए तथा उन्हें रोजगार परक शिक्षा भी दी जाए। कह रहे हैं वेश्याओं को दंडित करने के बजाय वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने वालों को दंडित किया जाए। देखिए कोई भी जो स्त्री है वो जानबूझ के ऐसे काम नहीं करेगी, ठीक है, मजबूरी में ही आके उसको बहुत ज़्यादा बाधित किया जाता है, तब जाके वो ऐसा काम करती हैं। अगर देखें तो प्रशिक्षण प्राप्त वेश्याओं को रोजगार दिया जाए, यानी जो पढ़ी लिखी, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी प्रशिक्षण द्वारा उन्हें नौकरी या फिर कोई रोजगार की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। वैश्यालयों को बंद किया जाना चाहिए और कॉल गर्ल का धंधा करने वालों को भी दंडित किया जाना चाहिए, जो कि महिलाओं का ही काम होता है। देखिए ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रही है और ये जो क्वेश्चन है ये आ जाता है, तो इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। और हम अगली पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, महिलाओं की दशा कैसी थी और हर पक्ष में, हर स्थिति में कैसे कैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि कौन किस बैकग्राउंड से आता है आपको ये पता होना चाहिए।
टीचर होने के यानी एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, जब आप एक टीचर बन जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।